आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कामदेव ने सभी उपाय करके देख लिए, सारे जतन कर लिए जिनसे वह भगवान शिव की समाधि को भंग कर सके, किंतु वह सफल नहीं हुआ। जो भी श्रृंगार के सारे उपकरण होते वे सब उसने भगवान शिव के चारों तरफ सजा दिए, सारे श्रृंगारिक तत्व। लेकिन अपने प्रत्येक प्रयास को निष्फल देखते हुए कामदेव के मन में अब क्रोध का पारावार बढ़ गया। भयंकर क्रोध में आ गया कामदेव कि मैं ज़रा सा भी कहीं हलचल पैदा करता हूँ तो बड़े बड़े योगी महायोगियों की समाधि टिक जाती है और भगवान शिव को कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। हर प्रकार का उपाय मैंने कर लिया और वे तो पूर्ण रूपेण समाधि में लीन है। तब भयंकर क्रोध में भरकर कामदेव ने क्या किया? देख रसाल विटप बरसाखा, तेह पर चढ़ेऊ मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिस्ताक श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक शाखा पर चढ़ गया और क्रोध में भरकर उसने अपने पंच बाण निकाले, जो कुसुम बाण होता है। जो कामदेव का जो धनुष है वो 5 प्रकार के पुष्पों से बना है। कुसुम बाण उसमें लगे हुए हैं और उसने उस धनुष बाण को अपने कान तक खींचा, पूरी शक्ति लगाकर और क्रोध में भरकर, और उन्हें भगवान शिव की तरफ करके छोड़ दिया। छाड़े विषम बिसख उर लागे, और वो जो बड़े विषम और तीखे जो कामदेव के बाण थे वो जाकर भगवान शिव के हृदय पर लगे। छूट समाधि शंभु तब जागे, और उन बाणों के आघात से भगवान शिव समाधि से जागे। वे देखने लगे कि कौन है, किसने उनके ऊपर ये बाण चलाए। जागकर वो चारों तरफ देखने लगे। भय हु ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिस देखी। और तब उनके मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ भगवान शिव के, और उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखा कि किसने यह दुस्साहस किया है। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, और उन्होंने क्या देखा कि आम के पत्तों के पीछे कामदेव छिपा हुआ है। भगवान शिव की दृष्टि उस पर पड़ गई। भयहु कोप कंपेहु त्रिलोका, और भगवान शिव के इस कोप को देखकर पूरा त्रिलोक कांप उठा। तब शिव तीसर नयन उघारा, भगवान शिव समझ गए कि ये जो पंचबाण चलाए हैं ये कामदेव का किया धरा है। और तब उन्होंने अपने तृतीय नेत्र को उघाड़ा, खोला। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय हु जरिधारा, और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली हुई महाज्वाला के अंदर वो कामदेव तत्काल वहाँ पर भस्म हो गया। उसका शरीर भस्म कर दिया गया। कामदेव पहले ही जानता था, वो कहकर गया था कि भगवान शिव के साथ मैं वैर साधने जा रहा हूँ तो मेरा मरण तो सुनिश्चित है ही है। जानते बूझते भी उसने यह सारा कार्य किया क्योंकि वह देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहता था। हाहाकार भयहु जग भारी, सारे संसार में हाहाकार मच गया कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। डर पे सुर भय असुर सुखारे, और जो देवता हैं वो डर गए बुरी तरह से, और जो असुर हैं वो सुखारे
जो राक्षस हैं वो बड़े सुखी हुए। क्यों सुखी हुए? कि कामदेव देवताओं का एक देव था। राक्षसों को प्रसन्नता हुई कि चलो अच्छा हुआ, उनका एक काम भगवान शिव ने ही कर डाला। असुर सदा इस ताक में रहते हैं कि कब देवताओं को मारें, तो वे बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भगवान शिव ने एक देवता को मार डाला। तो असुर सुखारी और सूर्य वो बड़े डर गए, बहुत घबरा गए। समझ काम सुख सोचे ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। और कहते हैं कि जो काम के सुख में रहने वाले लोग थे, कामुक लोग थे, वो बड़े चिंतित हो गए कि जब कामदेवी भस्म हो गया तो अब उनके जीवन से काम वासना ही समाप्त हो जाएगी। तो ये सोचकर वो चिंतित रहने लगे। वो तो चिंतित रहने लगे, लेकिन कामदेव का भस्म होना किसी के लिए प्रसन्नता का भी सूचक बन गया। और वे कौन थे? भय अकंटक साधक जोगी। जो योगी और साधक थे वो निष्कंटक हो गए, उनके रास्ते का कांटा हट गया। क्योंकि जो साधक हैं, योगी हैं, वो किस चीज़ की साधना करते हैं कि काम उनको ना सताए, वे कामदेव पर विजय प्राप्त कर लें जिस पर की नहीं जा सकती। और जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा हुआ उनके मार्ग का एक कांटा ही हटा दिया भगवान शिव ने। जोगी अकंटक भय, पतिकति सुनत रत मूर्छित भय। और कहते योगी तो अकंटक हो गए, लेकिन कामदेव को भस्म कर दिया गया। यह बात जब उनकी पत्नी रति ने सुनी तो उस पर क्या बीती? सुनत रति मूर्छित भय, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई सुनते, जब उसे पता लगा कि भगवान शिव ने उसके पति कामदेव को भस्म कर दिया है। रोदत बदती बहुभांति करुणा करती शंकर पही गई। रोती बिलखती चिल्लाती चीखती भगवान शिव के पास वो पहुंच गई विलाप करती हुई जब उसने यह सुना। अति प्रेम कर बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल सेव, अबला निरख बोले सही। और तब वो भगवान शिव के पास जाकर बड़े प्रेम से विनती करती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें, आपने तो मेरे पति को ही भस्म कर डाला। और भगवान शिव, जिनको ये कहते हैं कि प्रभु आशुतोष कृपाल सेव, अबला निरख बोले सही, अपने सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई रति को देखकर भगवान आशुतोष, जो जरा सी ही बात से प्रसन्न हो जाते हैं, उस अबला का दुख देखकर प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मेरी बात सुन। अब ते रति तव नाथ कर, होई ही नाम अनग। बिन बपु व्याप ही सब ही पुन, सुन निज मिलन प्रसंग। कि देख, आज के बाद जो तेरा पति है वो अशरीरी हो जाएगा, अनग कहलाएगा। सारे संसार के हर जीव जड़ के भीतर वह वास करेगा। उसको उसकी व्यापकता और बढ़ गई है, तो तू चिंता मत कर। वो मरा नहीं है, उसका शरीर ही भस्म किया है मैंने, अनग हो गया है वो, अशरीरी। अब वो सब जगह रहेगा लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा, कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। अब तेरा पति अशरीरी होकर पूरे संसार में विचरण करेगा, सब में व्यापेगा वो। बिन बप व्याप ही सब ही पुन, सुन निज मिलन प्रसंग। और अब तू उससे कैसे मिल सकती है, इसका भी प्रसंग सुन ले। तेरा यह दुख भी मैं दूर कर देता हूँ कि तू अपने पति से मिलना चाहती है, तो सुन कैसे उससे तेरा मिलन संभव है। जब जदु वंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा। कहते जब ये धरती पाप के बोझ से दबने लगेगी ना, उस समय यदुवंश के अंदर श्री कृष्ण अवतार होगा उस समय। और वो जो भगवान कृष्ण का अवतार होगा,
कृष्ण तनय होय ही पत्तोरा, और उस भगवान कृष्ण से जिस संतान का जन्म होगा, उनका जो पुत्र होगा, वो पुत्र तेरा पति होगा। भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे वे थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना गया है कि वे कामदेव के अवतार हैं। तो वे रति को प्रसन्न करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि तू चिंता मत कर, भविष्य के अंदर कृष्ण का अवतार होगा और वे धरती को पाप से मुक्त करने आएंगे, पाप के भार से मुक्त करेंगे, और उस समय उनसे जिस संतान का जन्म होगा उसका नाम प्रद्युम्न होगा, वह प्रद्युम्न तेरा पति होगा। वचन अन्यथा होई न मोरा, और मेरा वचन मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता, और कोई अन्य बात है ही नहीं। मैं तुझे वरदान देता हूँ, ये अन्यथा नहीं जाएगा मेरा ये वचन। रत गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। कहते रति ने जब ये भगवान शिव से सुना, ये वरदान पाया, तो वो तृप्त होकर चली गई। कथा अपर अब कहूँ बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं अब आगे की कथा मैं तुमको बताता हूँ, फिर अब आगे क्या हुआ। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। जब सारे देवताओं ने ये समाचार सुना कि कामदेव भस्म कर दिया गया है, तब वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर बैकुंठ में गए, श्री हरि के पास, विष्णु जी के पास। तब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। और उसके बाद सारे देवता, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, वे सब मिलकर उस स्थान पर गए जहाँ पर कि कृपा निधान भगवान शिव विराजमान थे। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सभी ने, देवताओं ने वहाँ पहुंचकर भगवान शिव की विभिन्न प्रकार से स्तुति की और चंद्रमौली भगवान शिव को प्रसन्न किया। सभी ने बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए कि ही हेतु। और उन सब को अपने पास आया देखकर वो कृपा के सिंधु वृषकेतु भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, बताओ तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो, क्या काम है। आप सब यहाँ पधारे हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, तो किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं, उस पर प्रकाश डालिए। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बस बिनहु स्वामी। तब ब्रह्मा जी क्या बोले हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, हम आपको क्या बताएं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं। लेकिन फिर भी तदपि भगत बस बिनहु स्वामी, फिर भी हम आपसे एक विनती कर रहे हैं स्वामी, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करना चाह रहे हैं। क्या विनती? सकल सुरनह के हृदय अस, शंकर परम उछाह, निज नयनी देखा चाही नाथ तुम्हारा विवाह। कि हम सब जो देवता यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं, हम सबकी एक हार्दिक अभिलाषा है, सबके मन में अपार उत्साह है। और वो उत्साह क्या है कि निज नयन ही देखा चाही नाथ तुम्हारा विवाह। कि हम सब इन नयनों से, अपनी इन आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बस हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम आपके विवाह में सम्मिलित हों और आप अपना विवाह कीजिए। ये हमारी एक छोटी सी विनती है। यह उत्सव देखें भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मदमोचन। कहते हैं कि आप जो कामदेव का मद, उसका अहंकार नाश करने वाले हैं, हे भगवान शिव, आप कुछ इस तरह का आयोजन करें कि हमारे ये नयन आपका विवाह देखकर तृप्त हो जाएं। काम जारी रति कहूँ बरदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। कि हे काम, आपने कामदेव को भस्म किया और उसके बाद उसकी पत्नी को जो वर दिया, वर देने के बाद आपने यह और भी उत्तम काम किया कि उसको संतुष्ट किया। तो आप सबको संतुष्ट करने वाले हैं, हमें भी संतुष्ट कीजिए कि हम अपने इन नयनों से आपका विवाह देख सकें। सासत कर पुण्य कर ही पसाओ,
नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव, पार्वती तब कीनी अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। कहते हैं क्यों क्यों करें आप ऐसा, क्योंकि स्वामी का एक गुण होता है कि यदि वह दंड देता है तो दंड देने के बाद फिर कृपा भी करता है, प्रेम भी करता है। जैसे माता पिता होते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद उससे दुगना स्नेह भी करते हैं। तो देवता ये कह रहे हैं कि आपने सती को दंड तो दे दिया था ना, हो गया, तो अब दंड के बाद जो आप कृपा करेंगे वो कब करेंगे। सासत कर पुनि कर ही पसाओ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। सहज स्वभाव है नाथ का, स्वामियों का, कि वे कृपा करते हैं। पार्वती तब कीन अपारा, पार्वती ने अपार तप कर लिया है और अब आप क्या करें, अब उन्हें क्षमा करें और करहूँ तास अब अंगीकारा, अब आप उनको स्वीकार करें। उनकी बहुत कठोर परीक्षाएं हो गई, बहुत दंड उन्होंने झेल लिया, अब आप उनको स्वीकार करें। सुन विधि विनय समझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख हुसानी। सुन विधि विनय, ब्रह्मा जी की ये विनय सुनकर, ये प्रार्थना सुनकर कि सारे देवता उनका विवाह देखना चाहते हैं, भगवान शिव ने समझी प्रभु बानी, प्रभु की वाणी को भी समझा। प्रभु की वाणी कौन सी, कि भगवान राम उनसे वचन लेकर गए थे भगवान शिव से कि आपको मेरी बात रखनी है और पार्वती से विवाह करना है। तो भगवान शिव को वो बात भी याद आ गई और उन्होंने फिर देवताओं से क्या कहा, ऐसे ही हो कहा सुख माने, और उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, जैसा आप लोग चाहते हैं, ठीक है, मैं विवाह करूँगा। और उन्होंने बात स्वीकार कर ली। तब देवन दुमदुम भी बजाई, बरसी सुमन जय 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 सुरसाई। और तब देवताओं ने दुमदुभी और नगाड़े बजाए और भगवान शिव की जय जयकार करते हुए कहा कि आपकी जय हो देवों के देव महादेव, हे सबके ईश्वर महेश्वर, आपकी जय हो। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरंत विधि गिरि भवन पठाए। और कहते हैं ठीक अवसर पर जानकर सप्तऋषि वहाँ पर आ गए और तुरंत विधि गिरि भवन पठाए। ब्रह्मा जी ने तत्काल उनको कहा कि जाओ पर्वतराज के पास, हिमराज के पास, और भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बात करने के लिए प्रस्थान करें। आप लोग फौरन वहाँ जाएं। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसाने। अब ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को कहा कि जाओ और भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बात करने हिमवान के पास। सप्तऋषियों ने क्या किया कि सबसे पहले वो उस स्थान पर गए जहाँ पर पार्वती जी थी। उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा और मजाक कर लिया जाए, परीक्षा ले ली जाए और एक और। तो कहते बोले मधुर वचन छल साने, ऐसे मधुर वचनों के साथ जिनमें छल भरा हुआ था, छल से सने हुए थे, ऐसे वचन जाकर उन्होंने पार्वती जी से बोले। अभी पार्वती के पिता के पास नहीं गए हैं। ब्रह्मा जी ने तो यही कहकर भेजा कि जाओ और पार्वती के पिता से जाकर रिश्ते की बात करके आओ। अब सप्तऋषियों ने कहा कि चलो बीच में थोड़े से मज़े ले लिए जाएं और एक चलते चलते आखिरी परीक्षा भी पार्वती की एक बार और ले ली जाए। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि परीक्षाओं का कोई अंत नहीं है। अंतिम स्थल पर भी परीक्षाएं होती हैं और होती ही अंतिम स्थल पर हैं, लास्ट पॉइंट पर। अब सारी बात हो गई है, शिव के साथ विवाह भी होना है पार्वती का, सप्तऋषि पहले परीक्षा ले भी चुके हैं, अब फिर दोबारा वो एक अड़ंगा यहाँ पर डाल रहे हैं। क्या कहते हैं पार्वती से, कहा हमार ने सुनु तब नारद के उपदेश, अब वह झूठ तुम्हारपन जा रही हूँ काम महेश। कहते देखो हमने तब तुमको कितना समझाया था
कि रहने दो, भगवान शिव से विवाह मत करो, लेकिन तुम तो नारद के उपदेशों के प्रभाव में इतनी आ चुकी थी कि तुमने हमारी बात मानी ही नहीं। और अब इधर देखो क्या किया कि भगवान शिव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यानी जब उन्होंने अपने भीतर से काम को ही जला दिया, कामदेव को ही भस्म कर दिया, तो अब तुम विवाह करके क्या करोगी? किस लिए विवाह करोगी? अब काम तो रहा नहीं भगवान शिव के अंदर, तो तुमने हमारी बात पहले मानी नहीं, नारद के चक्करों में लगी रही। तो ऐसे वचन उन्होंने पार्वती से कहे। सुन बोली मुस्काई भवानी। सप्तऋषियों की ये बात सुनकर भवानी मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोली। अब यहाँ पर मुस्कुराना कितना गहरा है कि वो सब समझ रही हैं जो उलाहना वो सप्तऋषि दे रहे हैं, उनका व्यंग्य भी समझ रही हैं। और सब कुछ समझते हुए पार्वती क्या कहती हैं? उचित कही हूँ मुनिवर विज्ञानी। व्यंग्य कर रही हैं कि आप तो बड़े विज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं मुनिवर, आपने बड़ी उच्च बात कही है सच में, कि भगवान शिव ने तो अब कामदेव को जला दिया, तो अब उनसे विवाह करने का क्या लाभ? कामदेव को भस्म कर दिया है उन्होंने। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। वो कह रही है कि आपको तो अब दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कामदेव को जला दिया। तो मुझे एक बात बताइए कि आपके अनुसार अगर भगवान शिव ने अब कामदेव को जलाया है, तो इससे पहले इसका मतलब है उनके अंदर काम विराजमान था, उनके भीतर काम था तो उन्होंने उस काम को अब जला दिया। आपके अनुसार तो भगवान शिव कामी थे, क्यों? ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्होंने सप्तऋषियों पर एक सवाल छोड़ दिया कि तुम्हारे जान काम अब जा रहा, कि तुम्हारे अनुसार तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि अब दिखाई दे रहा है कि भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया, और तुम्हारे अनुसार तो इसका मतलब है शिव में पहले से काम था। हमरे जान सदा शिव जोगी, और कहते कि हमारी मन से जानोगे, हमारी दृष्टि से देखोगे सप्तऋषियों, तो तुम जान जाओगे कि हमरे जान सदा शिव जोगी। वो जो शिव हैं वो तो सदा से ही योगी थे, काम तो उनको कभी छू ही नहीं गया था आज तक, और आप कह रहे हैं उन्होंने जला दिया। उनके भीतर काम प्रवेश कर ही नहीं सकता था, वो तो सनातन योगी हैं। अज अवध्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव सेह अस जानी, प्रीत समेत कर्म निबानी। कहते हैं वो जो शिव हैं वो सदा से ही अजन्मे हैं, अनिंद्य हैं, अविकारी हैं, किसी प्रकार का कोई दोष उनमें व्याप्त नहीं है। वो तो चिर योगी हैं, अजन्मे हैं, अविकारी हैं, अविनाशी हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके भीतर काम था पहले। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्हें जो कहा हर जा रही हूँ जारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। कहते हैं कि इससे बड़ा अविवेक आपका क्या हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया। जो अनश्वर हैं, अनादि हैं, अजन्मे हैं, उनके पास तो काम का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, और आप ये कैसी बात कह रहे हैं? अविवेकपूर्ण बात कर रहे हैं आप। तो पार्वती उनकी पूरी तरह से खिंचाई कर रही हैं सप्तऋषियों की, उनको बता रही हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो बड़ा अविवेकपूर्ण दृष्टांत है आपका सोचना। कहती हैं तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, अस मनमथ महेश किनाही। कहते हैं कामदेव और भगवान शिव, इन दोनों का संबंध बिल्कुल वैसा है जैसे अग्नि और पाले का। भगवान शिव अग्नि हैं
और अग्नि के पास आप कह रहे हैं कि पाला था, शीत था, तो अग्नि के पास तो पाला आ ही नहीं सकता। तो इसी तरह से जो कामदेव है वो पाला है और भगवान शिव साक्षात अग्नि के रूप हैं, तो उनके पास तो उसका जाना संभव ही नहीं है, जाते ही वह नष्ट हो जाएगा तत्काल। और इसलिए भगवान शिव सदा से ही अविकारी हैं। ये हर्षि मुनि बचन सुन देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाये सिर गए हिमाचल पास। और पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति ऐसी गहरी निष्ठा देखकर सप्त ऋषियों ने ही हर्षे मुनियों का हृदय हर्षित हो गया। वचन सुनी देख प्रीति विश्वास, पार्वती के वचन सुन के उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति विश्वास देखकर सप्त ऋषियों का मन हर्षित हो उठा और उन्होंने भवानी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उसके बाद चले भवानी नाये सिर गए हिमाचल पास। भवानी को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद वो उनके पिता हिमाचल की तरफ प्रस्थान कर गए कि परीक्षा ले ली एक बार फिर से पार्वती की। तो अब जो असल बात है विवाह की वो जाकर की जाए पार्वती के पिता हिमवान से। तो अब सप्त ऋषि जा रहे हैं पर्वतराज के पास भगवान शिव का विवाह का प्रस्ताव लेकर। अब किस प्रकार से वो अपना प्रस्ताव निवेदित करते हैं ये हम आगे देखेंगे। सत्य कहो गिरि भव तनुएहा, हठ ना छूट छूटे बरु देहा। कन कऊ पुनि पशान ते होई, जारऊ सहज न परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाई सन, तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो को तुकियन हाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तेराऊ कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपो कही सत बार महेशु। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ बयऊ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले,
पुनि पुनि हर सत गात। जाई मुनि नहीं मवंतु पठाए, करि बिनती गिर जई ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पई जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। मोर कहा सुनि करहूँ उपाय, होई ईश्वर करई सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। पठवऊ काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊब विबाहु बरि आई। एहि विधि भलई देवहित होई, मत अति नीक कही सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान जस केतु। सुरन कहि निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोहि, बिहसि कहऊ अस मार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। अस कई चलऊ सवई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपऊ जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना,
धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सबय विवेक कटक सब भागा जे सजीव जग